इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर आप ब्रांच बना रहे हैं और उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो मैं एक सिनेरियो बताता हूँ कि कोई मेन ब्रांच से कोई डेवलपर ने एक एक नई ब्रांच बनाई है या उसी मेन से दो ब्रांच बनाई है और दोनों ही डेवलपर अलग अलग ब्रांच बना के सेम फाइल में काम कर रहे हैं। तो पहले वाले डेवलपर जो फर्स्ट डेवलपर है उसने किसी एक फाइल में पहले कमिट कर दिया है, तो अब मेन में जो मेन ब्रांच में कोड था उसकी वो फाइल चेंजेस हो गई है जो दूसरे डेवलपर ने ब्रांच बनाई थी उस फाइल के हिसाब से। तो जब दूसरा डेवलपर अपना चेंजेस को मर्ज करेगा सेम मेन ब्रांच में उसी फाइल में, तो वो फाइल कॉन्फ्लिक्ट दिखा देगी। तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए मैं चेकआउट कर लेता हूँ मेन मास्टर ब्रांच में। गेट चेकआउट मास्टर, मैं मास्टर ब्रांच में आ गया। यहाँ पहले से एल एंड देन मेरे पास ये दो फाइलें, ठीक है, मेरे पास ये दो फाइलें हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस मास्टर से एक नई ब्रांच बना देता हूँ, ठीक है। और मैंने कहा गेट देन चेकआउट हाइफन, नहीं सिर्फ ब्रांच बना देता हूँ, सिर्फ गेट ब्रांच, और ब्रांच का नेम दे दिया मैंने कॉन्फ्लिक्ट। मेरी ब्रांच बन गई है, ठीक है। तो अभी जो मास्टर ब्रांच में कोड होगा वही कॉन्फ्लिक्ट में चला गया होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मास्टर ब्रांच में ही मैंने क्या किया, वो एक फाइल है यूजर इन्फो, इसमें मैं चेंजेस कर देता हूँ। यूजर इन्फो, इसमें ये फाइल है और इसमें मैंने यहाँ पे इंसर्ट मोड जाके लिख दिया एडिंग लाइन इन मास्टर ब्रांच, ठीक है। और देन सेव किया, बाहर आ गया और इसको मैंने गेट स्टेटस को कमिट कर दिया, ठीक है। गेट कमिट हाइफन एम एडिंग लाइन इन मास्टर ब्रांच, क्या हो गया, गेट कमिट स्टेज नहीं हुआ है, अच्छा मैंने स्टेज नहीं किया, हाइफन ए लगाना भूल गया, ठीक है। तो गेट स्टेटस, अब क्या हुआ, ये जो फाइल है जो मैंने ब्रांच बनाई है कॉन्फ्लिक्ट, उसमें ये फाइल में अलग डेटा होगा और मर्ज में हमने इसमें अभी चेंजेस करके कमिट कर दिया तो अलग डेटा हो गया, ठीक है। अब मैं उस ब्रांच में जाता हूँ जो मैंने ब्रांच बनाई है, ठीक है। गेट देन चेकआउट कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ब्रांच में आ गया हूँ, ठीक है। मैं उसी फाइल में फिर से चेंज करता हूँ यूजर इन्फो वाली फाइल में, और इसमें मैं आता हूँ यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और लिखता हूँ एडिंग लाइन इन कॉन्फ्लिक्ट ब्रांच और इसको सेव कर दिया, ठीक है। और इसको गेट कमिट से मैंने कमिट कर दिया, एडिंग लाइन इन ब्रांच, ठीक है। गेट स्टेटस, अब ये ब्रांच चाहती है कि इसका कोड मेन में मर्ज हो जाए, तो हम वापस मेन में जाते हैं। गेट चेकआउट मास्टर, मास्टर मर्ज हो जाए तो मैं मास्टर में आ गया, तो कमांड होगी गेट मर्ज, किस ब्रांच करना है, कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक मर्ज फेल, फिक्स कॉन्फ्लिक्ट एंड देन कमिट द रिजल्ट, क्योंकि समझ आ गया जो मैंने कौन सा समझाया था, कॉन्फ्लिक्ट आ गया उसमें। अब देखो गेट स्टेटस करते हैं तो वो जिस फाइल में कॉन्फ्लिक्ट है वो आपकी किस में आ जाएगी, वर्किंग डायरेक्टरी, इस है ना, वर्किंग स्टेज में आ जाएगी आपकी, ठीक है। इस फाइल में कॉन्फ्लिक्ट है, ये फाइल आपकी ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगी वर्किंग में। अब आपको कॉन्फ्लिक्ट हटाना, और देखो यहाँ पे देखो जैसे ही आपका मर्जिंग फेल होगा ना, तो मास्टर ब्रांच के साथ मर्जिंग आ गया, अभी मर्जिंग हुई नहीं है, मर्जिंग प्रोसेस था, ठीक है। लेकिन अगर कोड देखो आपका मास्टर ब्रांच की में उस फाइल का,
तो कोड अभी अपडेट नहीं हुआ, मतलब फाइल में अब ऐसे दिखेगा आपको, उस फाइल में ये लाइन ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगी मर्जिंग के केस में। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोड लेना है। अब वो गिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब आपकी जितना नहीं पता उसको कि आपका कौन सा कोड इंपॉर्टेंट है, मास्टर वाला या जो आपने कॉन्फ्लिक्ट ब्रांच बनाई वो वाला कोड इंपॉर्टेंट है, कौन सा कोड रखना है इस फाइल में। वो अब जिप गिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो बता देगा कि ये कोड है, ये कोड इस ब्रांच का है, ये कोड इस ब्रांच का, आपको जो कोड रखना है रखो। तो आप जगह इस फाइल को देखोगे यूजर इन्फो, तो देखो अब फाइल ऐसे दिख रही है। सॉरी मैं छोटा कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो एडिंग न्यू लाइन, ये वाली जो लाइन है हेड, हेड मतलब मास्टर ब्रांच में जिसमें आप मर्ज कर रहे हो हेड, उसमें ये लाइन है एडिंग लाइन इन द मास्टर ब्रांच। इसके बाद ये डिफरेंस बता रहा है कि इसके बाद इसमें जाओगे तो जो जिस ब्रांच को मर्ज कर रहे हो उसमें ये लाइन है जिसका ब्रांच का नेम कॉन्फ्लिक्ट है। अब आपको क्या करना है, ये वाली लाइन रखनी है या ये लाइन रखनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब आप बड़े कंफ्यूज हो, आपने कहा मुझे नहीं करनी भाई, मैं तो मैनेजर को बोलूंगा, आपने वो बताएगा कि भैया क्या करना है। तो आपने कहा ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे मर्जिंग दिखा रहा है, आपको मर्जिंग अबॉर्ट करना पड़ेगा ना उस केस में, है ना। तो उस समय वो कमांड थी ना गेट मर्ज हाइफन हाइफन अबाउट, ये कमांड थी ना, अबाउट कर दिया मैंने, मर्जिंग अबाउट कर दी, मर्ज नहीं हुआ। अब देखो मास्टर है, अब यहाँ से मर्जिंग हट गई, हम गेट स्टेटस कर रहे हैं, अभी देखो कुछ नहीं है, वो फाइल रेड नहीं है। ओके, अब यहाँ कोड देखो कैट यूजर इन्फो, क्योंकि आपने मर्जिंग हटा दी है, अभी आपकी मास्टर की फाइल दिख रही है। ठीक है, अब आपने जब फिर से मर्ज करोगे तो अपने मैनेजर को बुला के लाओगे, भाई बताओ कौन सी लाइन रखनी है, आपका कोड ये, आपका कोड हटा दूं। उससे पूछोगे ना कि आपका कोड हटा दूं क्या मैं, जो भी सीनियर अथॉरिटी होगी जिसने भी कोड लिखा होगा उससे पूछोगे, आप कमिट से देख लोगे किसने कोड लिखा है। आपने समझाओगे ना गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन करोगे या लॉग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इस बंदे ने हेड किया है ना, उसका नाम डिटेल सब आ जाएगा। गिट लॉग अगर वन लाइन हटा दोगे, उससे कंफर्म करो, उससे बोलोगे आओ कॉल पे आओ, मर जा रहा है, ऐसे उसका कोड भी नहीं हटा सकते हो, उसका कोड नहीं हटा सकते हो ना। तो उसको कॉल पे लोगे, आप लोग कॉल पे जाओगे और फिर बैठ के डिसाइड करोगे भाई मेरा कोड इंपॉर्टेंट या दोनों, तुम्हारा कोड इंपॉर्टेंट या दोनों लाइन रख दो, है ना। वो आप डिफाइन करोगे कि भाई ये कहेगा नहीं मेरा भी चाहिए, वो कहेगा मेरा भी चाहिए, तो दोनों लाइन रख दोगे आप। ठीक है, आप देखो उस कंडीशन कैसे करोगे, कॉन्फ्लिक्ट मर्ज कमांड वही टाइप करोगे मास्टर में, ये कमांड मर्ज वाली थी, गिट मर्ज किस ब्रांच को मर्ज करना, कॉन्फ्लिक्ट ब्रांच को मर्ज करना, किसमें मर्ज करना, मास्टर मर्ज करना। ठीक है, उसने फिर से एरर दिखा दिया, जैसे एरर दिखाएगा गिट स्टेटस करोगे, वो फाइल आपकी कहाँ पहुंच जाएगी, वर्किंग में, रेड कलर के आ जाएगी, अनमर्ज पाथ दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, अब आपको वीआई में जाना है, उसी फाइल को खोलना है, और जो भी आप लोग का डिस्कशन हुआ है, जो भी लाइन रखनी है उस लाइन को रखिए, और जो फालतू की चीजें हटा दो, इस लाइन को हटा दो। तो इसमें इंसर्ट मोड में जाओ, ये लाइन आपने हटाई, आपको ये वाली लाइन रखनी की मास्टर वाला डेटा रखना है और वो वाला डेटा हटा देना। ठीक है, ये लाइन हटा देनी है उनका, वो आप लोग डिसाइड कर लो कि क्या करना है, लेकिन आपको मैन्युअली करना पड़ेगा ये। ठीक है, ये आपको गिट नहीं करके देगा, आपको ऐसे हटाना पड़ेगा, लिखना मतलब जो लाइन ऐड करनी है वो रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसको सेव करोगे। ठीक है, हो गया, कहाँ पे हैं, कैट, बड़ा हो गया थोड़ा सा, छोटा कर लेते हैं इसको, कैट देन यूजर इन्फो, वो लाइन आपने कर ली है ना, वो वाले जो फालतू चीजें आपने हटा दी डिस्कस करके आपस में। अब देखो गिट स्टेटस, अभी यहाँ पे मर्जिंग ही दिखा रहा है ना, अभी मर्ज हुआ नहीं है। ठीक है, अब आपको गिट कमिट कर देना, कमिट हाइफन एम देन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इशू। ठीक है, ए नहीं लगाया है मैंने, हो गया, वहां से मर्जिंग भी हट गई। ठीक है, ये होता है इंडस्ट्री लेवल में, आपको ऐसे मर्ज को रिजॉल्व करना पड़ता है, ऐसा नहीं आप उसका कोड हटा दोगे, उससे कॉल लो, आप अपने मैनेजर को कॉल पे लोगे, वो अपना मैनेजर कॉल पे लेगा, अगर जरूरत पड़ी हाई लेवल तक पहुंच गई बात, फिर सब लोग कॉल में जाते हैं और फिर डिस्कस करते हैं जिसका कोड इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद से मॉडिफिकेशन होता है। तो ये लेसन समझ में आ गई, डन।